पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। कोई नई बात नहीं है। हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं। हाय हाय, इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सही है। मतलब कब तक ऐसे चलेगा? आप देखिए ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें। अच्छा बेटा, क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। कि एक मिनिस्टर हैं सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही या तो टूट जाएगा या फिर दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। हालात कुछ इसी तरफ ही जा रहे हैं, या तो सेपरेशन वाली साइड पे जा रहे हैं जिस तरह के हमारे हालात बनते जा रहे हैं सुबाहियत के। अगर हम इवन बलूचिस्तान से वार्निंग अक्सर आ जाती है, मतलब वहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कहते हैं हमें अलग कर दो। जैसे ये अभी भी आजकल भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने जो बलूचिस्तान की वो खातून लीडर है उसको अभी भी अरेस्ट किया हुआ है, उन्होंने उठाया हुआ है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है मारंग बलोच के, जिन्होंने उठाया हुआ है। ठीक है, तो वो तो ओपनली अब ये कहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली सपोर्ट भी है, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे जिनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया। लेकिन ऐसे कंट्री ज्यादा देर चल पाता है? कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जी 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को। ठीक है जी, 1947 से लेके अब तक चलता ही आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन बीच में ऐसा हुआ ना 71 में टूट गया, तो मतलब एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है जिसे कभी सवाल नहीं, जो कभी नहीं टूट पाएगा, तो उसी साइड पे 71 में टूट गया। ये अभी आकर क्लियर हुआ है कि देखें जी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का था, जिसे हम सारी उम्र गालियां निकालते रहे हैं, गद्दार कहते रहे हैं, उसे तो जाकर हमें जो है ना सलूट करना चाहिए। ठीक है ना। तो बांग्लादेश के हवाले से जो हमारे अंदर जो है ना एक नफरत पैदा की हुई थी बंगालियों के हवाले से, वो लोगों को अब आकर पता चल रही है। उन इलाकों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे मानों में देखें तो आपकी जो है माशाल्लाह बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा पड़ा है। तो फिर नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या वजह वहाँ के लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं आए दिन? वहाँ के लोग उनका राइट देखिए, नहीं मेरी मिल बात सुने, राइट जो है वो कैसे मिले उनको। एक जो है वो जगीरदार जो है वो कहता है यार आप मुझे फॉलो करो, ठीक है जी। मुझे अगर गवर्नमेंट वाले जो है वो मेरे मुंह में निवाला नहीं डालते तो मैं जो है वो 10 बंदों को लेके स्ट्राइक के लिए निकल आऊंगा। दूसरा बंदा जिसको मिल रहा है वो कहता है जी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हम अमन है। आपने एक बात बीच में की है कि भाई वहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जिन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान में क्यों? अगर लेट्स सपोज ऐसा कर रहा है तो बलूचिस्तान में क्यों सपोर्ट कर रहा है, इधर पंजाब में क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब हाफिज सईद ये मास्टरमाइंड है उसके कि नहीं? क्या ये साजिशें हैं? ये तो अब कंट्रोवर्शियल बातें हैं, पाकिस्तान उन चीज़ों को इंडोर्स नहीं करता। अजमल कसाब जिस तरह से इंडिया में पकड़ा गया और 4 साल बाद उसके ऊपर कोर्ट के अंदर ट्रायल चले, उसके बाद उसको फांसी दी गई, तो क्या वाकई में ही वे पाकिस्तानी जो बता रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका यूएस ने बताया कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्या वाकई में पाकिस्तानी इन्वॉल्व है? इंटरनेट ही नहीं चलाना चाहिए यार। जब आप नंगे चीजें देखेंगे तो माहौल ऐसा बनेगा ना भाई। ये देखिए, हमारी इंसान की जो सोच होती है ना, इंसान उसी चीज को पिक करता। मौल साहब, आप कलम को क्यों यूज करते हैं? पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन जो है ना उसके ऊपर नंगी चीजें कोई नहीं है। सही, पेन को अगर खराब अगर अपने सुने ना, एक औरत को आप उसमें मैसेज लिख के भेजें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसी मोबाइल पे भी लिख सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने वार और टेरर में, पहली बात तो आप सबको पता है, पाकिस्तान ने वार और टेरर में जो है ना वर्ल्ड कम्युनिटी का साथ दिया, खास करके यूएसए की, और उसकी वजह से भी हमें जो है अभी तक उसके नतायज भुगतना पड़ रहे हैं। और दीन की करें, इन बच्चों का क्या जुर्म है? इनका क्या कसूर है? ये मुसलमानों के लड़के हैं ना, ये बच्चे मुसलमानों के हैं, तो इनको दीन की दावत कौन देगा? कर रहा इंडिया तरक्की कर रहा है, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा है, हम क्यों सवाल के शिकार हैं? हमारे ईमान की कमजोरी है। हम देखते हैं बड़ी गाड़ी वाले को, ठीक है, बड़े बड़े महल वाले को, उस नबी के खिलाफ है। आज दाढ़ी वाला जो है ना उसको हम बुरा देखते हैं, कोट और पैंट और टाई वाले को कहते हैं कि क्या बात है? बुरा बनाया। मैं माजरत के साथ एक बात बताऊंगा, मैं और आप चलते हैं मार्केट के अंदर चलेंगे, जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी, नमाज पढ़ता होगा, उसका अखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी हो उससे बुरा होगा। क्यों ऐसा? दीन उसका नहीं है दाढ़ी वाले का। मसला तो यही है, आप उससे अच्छे हो जाएं। मसला तो यही है। क्यों आपने दाढ़ी का बलात्कार हो रहा है, हमारी जात के कपड़े खोले जा रहे हैं, हमारी जात के शरीर के चिथड़े उड़ रहे हैं, हमारी जात के शरीर के साथ खेला जा रहा है, और हम बात भी ना करें, हम आवाज भी ना उठाएं, हम अपने लिए न्याय भी ना मांगे, हम अपने लिए सुरक्षा भी ना मांगे, हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं,
ये हम अपने राज्य की मुख्यमंत्री से नहीं बोलेंगे तो किससे बोले? से चश्मे को फोड़ करके उसकी आंखें फोड़ डाली। कश्मोकश में वो बच्ची इंटर्नी डॉक्टर जब अपनी जान को बचा रही थी तो उसकी उंगलियां तोड़ डाली। जब उठा होना चाह रही थी और बलात्कार से खुद को बचाना चाह रही थी तो उसका टेलबोन तोड़ डाला। जब अपने पैर से धक्का मार करके बलात्कारियों को अब भागना चाह रही थी तो उसके पैर तोड़ डाले। जब कमर से उठ करके अपने नीचे अंग के शरीर को बलात्कार होने से रोकना चाह रही थी तो उसके दोनों पैर को चीर करके एक को राइट तरफ और एक को लेफ्ट की तरफ दे डाला। जब मुंह से चीखना चाह रही थी तो उसके जॉ लाइन को तोड़ डाला। जब जुबान से उनको पुकार करके रोकना चाह रही थी तो जुबान खींच डाला। आंखों से खून निकल रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी, जुबान से बोली नहीं निकल रही थी, शरीर के 47 हड्डियां टूट चुकी थी और वर्जाइना के साथ साथ ब्लड आंख, नाक, मुंह और शरीर के 47 हिस्सों से निकल रहा था। इसकी सरकार यहाँ पर है, जो खुद पुलिस मंत्री है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो रोड पर उतर करके वो प्रदर्शन कर रही है तो वो सवाल किससे पूछ रही है? सवाल किससे पूछ रही है? वो सवाल अपने आप से पूछ रही है ना। और मैं पूछना चाहती हूँ कि डेटास बता रहे हैं कि आपने हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया है। अभी संदेश खाली में मास बलात्कार शेख शाहजहां ने किया था। ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी तिजोरी खोल दी थी और अपना पावर, पॉलिटिकल पावर उसको बचाने के लिए लगा दी। साइंटिस्ट बनोगी और तुम अपने ऑफिस जाओगी तो लोग तुमको इज्जत से देखेंगे, तुमको सलाम ठोकेंगे कि तुम साइंटिस्ट हो। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप देते हैं, जो हमें जिंदगी देता है, दूसरी जिंदगी, हम अल्लाह को देखते नहीं है, हम भगवान को देखते नहीं है, जिस डॉक्टर को हम भगवान के स्वरूप समझते हैं, और आज वो सारे अभिमान, स्वाभिमान हमारी माए बहनें ये कंसीडर करती हैं कि जिनका नाम का हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी प्यारी बेटी, उनकी लखते जिगर, उनकी दिल का टुकड़ा, क्या उनसे बढ़ के भी ये इज़्ज़त वाली हैं? क्या उनसे बढ़ के भी इनका मुकाम है? उनसे बढ़ के तो नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में किसी का ना है ना हो सकता है। जब वो पर्दा करती हैं, जब वो तरीके से निकलती हैं, सलीके से निकलती हैं, आई थिंक सो लड़की प्लेट कर ले फिर मैं। हाँ। अच्छा, आपने बोला है पर्दा इस्लाम का एक हिस्सा है, मर्द की नज़रों के पर्दे का भी इस्लाम ने बोला, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर जिसने पर्दा भी किया हुआ है, क्या वो सेफ है? के जिस्म से होता है, मर्द को करने नहीं चाहिए। जो घर बहनें हैं उनको घर रखें। 14 अगस्त को ले जाने नहीं चाहिए लड़कियों को। एक लड़की से यादगार भी पहले वाक़या हो चुका थी। अच्छा, ये ज़मीन जो अलग की थी वो सिर्फ मर्दों के लिए अलग की थी? नहीं, वो सारे के लिए एक 14 अगस्त मर्द यहाँ मना रहे हैं तो औरतें क्यों नहीं मना सकती? वो मनाए, लेकिन ठीक है तरीके से मनाए ना, बेतरीके से ना मना सकते हैं। निकलें ठीक है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से निकलना चाहिए। फंक्शन के हिसाब से कैसे निकले, क्या करें? इतना बेडिसेंट कपड़े ना पहने, ना अच्छे जो लिबास है वो पहने तो पहने। उन्होंने भी लिबास पहना हुआ था। हाँ जी, तो वो भी नहीं नहीं, लेकिन लिबास जो गलत पहना हुआ ना, पैंट शर्ट पहना कोई अच्छा लग रहा है। अच्छा, चले उन्होंने पहन ली है तो क्या मतलब सारे उनको आंखें ताड़ ताड़ के देखेंगे, फाड़ फाड़ के